हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मिडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम था। तो आपको बताना है शेर शाह के बचपन का क्या नाम था। तो जो शेर शाह के बचपन का नाम था वो था फरीद खां। फरीद खां शेर शाह के बचपन का नाम था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ? सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो आप सभी को पता होगा तानसेन। तानसेन जी जो थे वो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा लागू की थी। तो देखिए मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? तो अकबर ने लागू की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मनसबदारी प्रथा लागू किसने की थी? तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की राजकीय भाषा थी। तो आप सभी को पता होगा मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। मुगलों की जो राज घराने में जो भी काम होता था, जैसे राजनीतिक कोई भी काम होता था तो उसमें फारसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? अकबर के काल को। देखिए स्वर्णकाल वाले जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल पूछे अकबर को। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है तो जहांगीर को। जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है तो वो शाहजहां के काल को कहा जाता है। तो तीनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदी के साहित्य का स्वर्णकाल अकबर, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। आप सभी को पता होगा कि औरंगजेब बहुत ही कट्टर राजा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दी थी। तो ये भी औरंगजेब ने ही कराई थी। जो सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या करा दी थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तो देखिए अभी बताया था मैंने कि औरंगजेब बहुत ही कट्टर राजा था और इसने बहुत सारे मंदिर जो हिंदुओं के तोड़वा दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जहांगीर को दफनाया गया था। देखिए जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो ये शहादरा लाहौर में दफनाया गया था। आपको याद रखना है कि कितने मुग़ल बादशाहों को भारत के बाहर दफनाया गया था। तो एक आपका बाबर भी हो जाएगा, बाबर को भी काबुल में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतिम मुग़ल शासक था। तो देखिए बहादुर शाह जफर था जो अंतिम मुग़ल शासक था। 1857 में की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, और ये मुग़लों का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। तो आप सभी को पता होगा कि प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, जो 1498 में आया था भारत। और ये किस रास्ते से आया था? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केप ऑफ गुड होप से आया था, एक समुद्री रास्ता था केप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी खोली थी। तो ये कहाँ पर खोली थी? तो ये कोचीन में। कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सल्तनत काल के वंश का सही क्रम है। तो आपको बताना है कि सल्तनत काल, देखिए सबसे पहले था गुलाम वंश, फिर आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और अंत में लोधी वंश, जो इब्राहिम लोधी को हरा दिया था बाबर ने पानीपत के युद्ध में। और इसके बाद फिर जो है मुगलों की संस्थापना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट देखिए कब आया था? 1773 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। तो देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि भारत में कौन लाया था? देखिए लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा भारत में सहायक संधि का उपयोग किया गया था। लेकिन इससे पहले भी अगर पूछे तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी सहायक संधि भारत में ले आए थे। लेकिन अगर पहला अंग्रेज पूछा जाता है तो वो लॉर्ड वेलेजली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रेलवे का जनक
किसको माना जाता है? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी 1853 में भारत में पहली रेल चलाई कहाँ चलाई थी? तो मुंबई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर लंबी पहली बार चली थी रेलगाड़ी, जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चली थी 16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में नियमित जनगणना करवाई थी। तो देखिए नियमित रूप से करवाई थी, वो करवाई थी लॉर्ड रिपन ने। हालांकि इससे पहले भी एक बार जनगणना शुरू में हो चुकी थी, लेकिन नियमित रूप से अगर पूछे तो लॉर्ड रिपन ने 1881 में पहली बार नियमित रूप से जनगणना कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ये थे ए.ओ. ह्यूम ने सबसे जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछे जाएं तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की राजधानी दिल्ली बनी तो कब बनी? 1912 ईस्वी में। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता होया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। रोलेट एक्ट पारित हुआ। तो रोलेट एक्ट आप सभी को पता होगा 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। और इसी वर्ष क्या हुआ फिर? जलियांवाला बाग। तो अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। जो रोलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी जलियांवाले बाग में, वहीं पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था आपको बताना है। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में। हालांकि इसे भारतीयों ने पूरी तरह से नकार दिया था। ये थे हमारे आज की मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।